दोस्तों, आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में सिलाई से बना हुआ ये दुपट्टा लाए हैं, जो कि देखिए यहाँ पे टोपी के साथ बना हुआ है। ये दुपट्टा माता रानी का ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का है, बिल्कुल सिलाई से बना हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एक क्रोशिया से इसका आउटलाइन दिया हुआ है। आप देख रही हैं, ये इस तरह से माता रानी को इस तरीके से आएगा। इसका पीछे का लुक कुछ इस तरह से आएगा, आपको दिख रही है यहाँ पे। और ये सामने फेस पर इस तरीके से सामने आएगा। अगर आप इसे हटा देंगी तो देखिए ये इस तरीके का आएगा। यहाँ पे इसका अगर आप लंबाई और चौड़ाई जानना चाहेंगी तो वीडियो को अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में बताए हुए हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितना रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू किए हैं, शुरू करते हुए लास्ट में इसको यहाँ पर लाकर किए हुए हैं। इसे शुरू करने के लिए हम 20 फंदा सिलाई पे डाल चुके हैं। सिलाई है हमारे यहाँ 10 नंबर का। अब 20 फंदा डालने के बाद हम यहाँ पे उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनकर इसे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। करीबन हम इसे 6 या 8 लाइन में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं 6 लाइन में कितना बड़ा होता है। अगर लगेगा कि हाँ हमें यहाँ थोड़ा सा और बड़ा रखना है तो हम इसे 8 लाइन में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पहला लाइन चल रहा है। तो पहला लाइन सीधा तरफ से सीधा, दूसरा लाइन उल्टा तरफ से उल्टा, तीसरा फिर सीधा तरफ से सीधा। इस तरह से हम सबसे पहले इसे 6 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 लाइन हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब 7वां लाइन में हमें क्या करना है, पलट लेंगे। उल्टा तरफ से हम 7वां लाइन यहाँ पे बुन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा इस पे हम इस तरफ लिए, इस तरफ गिन लेंगे 4 8 फंदा। हमारे पास यहाँ 4 बचेगा। हमें यहाँ पे भी 6 रखना है। बीच में हम 6 रखेंगे। तो एक इधर से हम ले लेंगे और एक इधर से ले लेंगे, तो 6 हो गया हमारे पास। अब बचा हमारे पास 4 6 एक 7 फंदा। तो ये जो 3 3 6 फंदा देख रही हैं, इसे ही हम बीच में बुनते चले जाएंगे। देखिए हम किस तरह से बुनेंगे। अब ये 6 फंदा हम सबसे पहले यहाँ पे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। बीच का, बिल्कुल बीच का हम 6 फंदा इस तरह से ले लिए हैं। अब इसे पलट लिए। देखिए हम बीच यहाँ पे हम कितना फंदा छोड़ दिए, 3 6 एक 7 7 फंदा को हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं और बाकी फंदों को बुन लिए। पलट लेंगे हम, फिर से यहाँ बीच में 6 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। जो छठा फंदा हम बुनेंगे वो 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये 2 फंदों को एक साथ बुन लिए। फिर से पलट लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे। तो ये हो गया 2 3 4 5। छठा फंदा जो बुनेंगे तो 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो ये हो गया छठा फंदा। फिर से हम पलट लेंगे, फिर से पहला फंदा उतारेंगे और आगे बुनते चले जाएंगे। 2 3 4 5। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। छठा फंदा के साथ में एक फंदा इस तरफ से ले लेंगे, तो 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। तो इसी तरह से हम एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, बुनते हुए हम बिल्कुल लास्ट तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये लास्ट हम यहाँ पे इस तरफ का लास्ट हम फंदा यहाँ गिराएं। अब हम उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे और फिर से इसे हम लास्ट यहाँ पे ले आएंगे। हमारे पास लास्ट 6 फंदा बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 5 हो गया, छठा ये 2 का 1 हम कर लेंगे, 2 का 1 हो गया। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे टोपी ये बनकर इस तरह से तैयार हो गया है माता रानी का। चूँकि 12 इंच के माता रानी का है तो ये काफ़ी रहेगा आपको यहाँ पे। अब हम देखिए इस पे अगर आपको लगता है कि टाइट हो रहा है तो आप इस पे फंदा यहाँ जो हम 20 लिए हैं, 20 की जगह आप 25 कर सकती हैं, 30 कर सकती हैं। ये हालांकि ये आपको हम लास्ट में बता देंगे कि यहाँ पे आप
12 नंबर का सही नाप है या नाप में यहाँ पे गड़बड़ है, वो लास्ट में आपको हम नाप के साथ बताएंगे, इंच टेप से नापते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 फंदा हो गया। एक तरह से देखिए तो ये टोपी बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरफ से जो ये बचा हुआ है, जो यहाँ पे बचा हुआ है, ये फंदा हमें उठा लेना है। ये फंदा हम कितना उठाएंगे, किस तरीके से उठाएंगे, देखिए आप इस तरीके से भी उठा सकती हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे, एक यहाँ से उठा लिए, ये हो गया, एक हम यहाँ से उठा लिए। अब दूसरा यहाँ ले लिए, तीसरा भी यहाँ ले लिए। इस पे 4 से ज़्यादा फंदा आप इस पे नहीं उठा सकती हैं, तो हम उसी अनुसार उठाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 3 फंदा इस पे उठाए हुए हैं, अब 3 से यहाँ एक हम बढ़ाएंगे बुनते हुए, ये हो गया एक, बीच का फंदा से हम बढ़ा लेते हैं, 2 फंदा कर लेते हैं, 2, फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे, हो गया हमारा 3, और ये हो गया 4। देखिए ये हो गया 4 फंदा हम इस तरह से उठा लिए। उसी तरह हमें इस तरफ से भी 4 फंदा उठाना है, तो यहाँ 4 फंदा इस तरफ से उठा लिए। अब हम चूंकि यहाँ पे टोपी में चुनरी जो दुपट्टा होता है माता रानी का, वो दुपट्टा पूरा सेट हम बना रहे हैं, तो दुपट्टा के लिए जितना आपको लंबाई रखना है वो लंबाई हम लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 35 चेन ले लें, 35 फंदा ले लेंगे। देखिए एक फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और एक लास्ट 35। तो देखिए यहाँ पे हम 35 फंदा लिए। अब इसे हम बुन लेंगे, सीधा ही बुनेंगे हम। पहला लाइन है ये, फंदा उठाने के बाद पहला लाइन है, हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। अगर आप इसका लंबाई ज़्यादा रखना चाहती हैं, अगर आप बड़ी राधा रानी में, ये तो 12 इंच की राधा रानी का है, अगर आप यहाँ पे 15, 16, 18 जितने बड़े राधा रानी के विग्रह का आप बनाना चाहती हैं, तो यहाँ पे जो हम 35 फंदा लिए हैं, फंदों की संख्या आप बढ़ा लें। और जो हम टोपी पे जो हम चेन लिए हुए हैं 20 चेन, तो उसकी भी संख्या बढ़ा ले। चेन की संख्या बढ़ाने से टोपी भी बड़ा हो जाएगा, और ये जो चुनरी बन रहा है माता जी का मिक्स इस पे लगा हुआ, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले इसे सीधे बुनते हैं, इसके बाद फिर दूसरे तरफ से भी हमें 4 फंदा उठा लेना है, फिर 35 फंदा उस पर डालना है। इसके बाद हम 1-2 लाइन बिन लेंगे। इसके बाद जो भी डिजाइन आप इस पे डालना चाहती हैं वो डिजाइन डालकर इसे आप बुन सकती हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल साधारण सा डिजाइन डालेंगे। सबसे पहले हम इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। जितना दूर तक हम फंदा डाले हुए हैं उतना दूर तक बीनकर कंप्लीट करेंगे इसे। फंदे गिर जाने पर इस तरह से भी आप उठा सकती हैं यहाँ पे फंदा। अब देखिए अब ये लाइन का यहाँ पे लास्ट ये दूसरा चल रहा है फंदा, आपको यहाँ पे जहाँ तक हम फंदे को उठाए थे, उठाने के बाद अब यहाँ से हमें 4 फंदा उठाना है। तो 4 फंदा आप इस तरह से भी उठा सकती हैं,
क्योंकि इस तरफ से हम उठा रहे हैं तो सिलाई से आप इस तरह उठा लें, 1 2 या आप क्रोशिया की मदद से भी उठा सकती हैं, 3 और लास्ट यहाँ पे उठाएंगे हम 1 4 फंदा उठा लिए। तो 4 फंदा उठाने के बाद अब फिर जो हम इधर 35 फंदा डाले हैं इस तरफ भी हम 35 फंदा डाल लेंगे, 2 3 4 5 6 33 34 और एक 35। तो देखिए ये हो गया आपका बीच का यहाँ पे टोपी, ये टोपी हो गया और इधर 35 फंदा हो गया, इधर 35 फंदा हो गया। ये टोपी में जो आप चुन्नी मिक्स करके बना रही हैं बनाएंगी वो हो गया। टोपी अलग से नहीं रहेगा, यहाँ पे माता रानी का टोपी के साथ में ही चुन्नी भी रहेगा। तो अब चलिए अब इसे हम बुन लेते हैं। इसे हम कितने लाइन में बुनेंगे? सबसे पहले तो इसे हम उल्टा तरफ से एक लाइन उल्टा बुन लेंगे और जब सीधा तरफ से आएंगे तो फिर हम दोनों तरफ से उल्टा का बुनते हुए उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। 2 लाइन इस कलर से, 2 लाइन वाइट कलर से। तो सबसे पहले हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसे बुनने के बाद यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से देखिए उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए हैं। अब सीधा तरफ से जब आएंगे तो ये ही डिजाइन हमें बुनना है, चाहे आप इसे 2 लाइन में बुने या एक एक लाइन में बुने। 2 लाइन में अगर आप बुनेंगी तो ये एक लाइन तो ये कंप्लीट हो रहा है, फिर उल्टा तरफ से उल्टा आएंगे, सीधा तरफ से जाएंगी तो भी उल्टा ही बुनना है आपको। इससे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना पड़ता है। तो ये हम 2 लाइन में 2 लाइन इसका हम कंप्लीट करेंगे। 2 लाइन इस कलर का हो गया, 2 लाइन वाइट कलर से हो गया। तो आपको इसके सेट का टोपी बन जाएगा अगर इस पे आप वाइट कलर मिला देंगी तो इस तरह से हम बुनते हुए इसे वाइट कलर हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। जब इसे हम 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे, इसे हम 2 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे एक लाइन है, एक और लाइन इसे बनाकर यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो वाइट कलर का धागा हम जोड़ेंगे और वाइट कलर से भी 2 लाइन लेंगे। इस तरह से हम 2 लाइन करते हुए इसे देखिए कितना दूर तक बनाएंगे। ये हमारा जो 15 इंच के 12 इंच के राधा रानी का जो दुपट्टा बनेगा वो यहाँ 6 इंच चौड़ा बनेगा। देखिए 6 इंच चौड़ा बनेगा। तो हम चूँकि लास्ट में आउटलाइन देंगे इसलिए हम इसे 5.5 इंच बुनकर, 5.5 इंच भी नहीं 5 इंच बुनकर कंप्लीट हम करेंगे। क्योंकि इस तरफ भी हमें देना है तो इस तरफ जो हम देंगे तो आधा इंच वो हो जाएगा और पीछे देंगे तो आधा इंच हो जाएगा। तो 1 इंच दोनों तरफ देने से हो जाएगा। तो इसे हम 5 इंच में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 2 धारी इस लाइन इस कलर से बुनेंगे, 2 धारी वाइट कलर से बुनेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा बुनकर, अब हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ, बस सिर्फ उल्टा दोनों तरफ से उल्टा बुनते चले जाना है कलर चेंज करते हुए। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। ये टोपी हो गया उनका, राधा रानी का टोपी हो गया। टोपी में लगा हुआ ये उनका चुनरी हो गया। तो ये हम कितना दूर तक बनाए हुए हैं इसे देखिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ दुपट्टा बनाते उनका, सिर्फ दुपट्टा बनाते तो लंबाई उनका बढ़ जाता कुछ, यानी कि ये जो चौड़ाई है चौड़ाई उनका बढ़ जाता है ये चीज़। लेकिन हम चूँकि इसमें टोपी मिक्स बना रहे हैं तो इनका तो सिर से ये ऊपर नहीं जाएगा। यानी अगर हम सिर्फ चुनरी बनाते तो ये सिर पे जाता तो ये कुछ इधर का चौड़ाई तो आपको लेना पड़ता। और अब हम इस पे टोपी बनाए हुए हैं तब ये कंधे से जाएगा, ये जो चीज़ है कंधे से जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको इसका चौड़ाई कम रखना होगा। और अगर आप टोपी हटा करके बना रही हैं, टोपी अलग से बनाएंगी, सिर्फ ये चीज़ बना रही हैं तो इसका लंबाई आप 6 इंच रखें टोटल। देखिए अभी इस पे हम रखे हुए हैं 4 इंच, क्योंकि कुछ लंबाई इस तरफ चला गया तो ये 4 इंच हम रखे हुए हैं। और अगर आप चुन्नी मात्र इनका दुपट्टा बनाएंगी तो इसका टोटल लंबाई 6 इंच होगा। अब देखिए इनका जो ये चौड़ाई लंबाई जो हम रखे हुए हैं ये लंबाई चौड़ाई 6 इंच होगा और ये जो लंबाई हम रखे हुए हैं लंबाई है आपको यहाँ पे 15 इंच, 15 समझ लीजिए। और जब हम इधर आउटलाइन दोनों तरफ से दे लेंगे तो आपको 1 इंच बढ़ जाएगा, यानी कि
अभी है आपको यहाँ पे 14.5 इंच, तो 15.5 इंच हो जाएगा जब हम इसका आउटलाइन दे लेंगे तो चलिए हम इसका आउटलाइन क्रोशिया से देंगे। अगर आप सिलाई से देना चाहती हैं तो सिलाई से भी आप दे सकती हैं। देखिए सिलाई से देने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए अगर हम सिलाई से देंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे ये बनाए हुए हैं टोपी, ठीक है, ये टोपी बनाए हुए थे, तो ये सिलाई से हम सबसे पहले ये उठाएं यहाँ पे। ये अगर हम 20 फंदों से उठा रहे हैं तो ये उठाएंगे हम 60 के बाद इसे 2 लाइन हम बुन लिए। बुनने के बाद यहाँ पे 3 का 1 करते हुए हम इसे 20 पर लाएं। 20 लाने के बाद और जिस ढंग से इसे बनाएं उसी ढंग से इसे भी हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहती हैं सिलाई के द्वारा तो आप सिलाई से भी ये चीज़ बना सकती हैं, लेकिन ये चीज़ जो हम दिए हैं आउटलाइन ये हम क्रोशिया से देंगे अभी इस वक्त। तो देखिए क्रोशिया से देने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इसका लंबाई चौड़ाई हम आप लोगों को बतला दिए। अच्छा ये टोपी का अगर आप अलग से टोपी बना रही हैं तो इसका जो ये गोलाई होगा ये होगा 4 इंच। इसका ये गोलाई 4 इंच होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और चूंकि हम यहाँ साथ में बना रहे हैं तो देखिए ये चीज़ यहाँ इतना आ जाता है। तो ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देख सकती हैं आप, हम यहाँ पे रखे हुए हैं देखिए 1.25 इंच या 1.5 इंच रख लीजिए या 1.25 इंच। तो इसी अनुसार आप यहाँ पे रखें। अगर अलग से बना रही हैं तो ये चीज़ 4 इंच होना चाहिए गोलाई, सिर का जो गोलाई है 4 इंच होना चाहिए। और हम साथ में बनाए तो इस तरह से बनाए हुए हैं। अब हम इसका चलिए आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन आप किसी भी तरह से दे सकती हैं। अगर सिलाई से देना है तो फिर आप सिलाई से, यहाँ पे हम सिलाई से जो बंद किए हुए हैं इसे आप सिलाई से यहाँ पे चुन भी डाल सकती हैं, एक फंदा से 3 निकाल कर इस तरह से आप डाल सकती हैं। इसे देखिए अगर आप लाइनिंग में गिनेंगी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 लाइन बना लेने के बाद 10वां में हम फंदे को बंद किए हुए हैं। और एक लाइन यहाँ पे 2 धारी का है, इस चीज़ को भी आप देख लें। तो अब चलिए हम यहाँ पे क्रोशिया को इस कोने पर ले आते हैं, धागा को देखिए यहाँ पे ले आए। अब इसका हम किनारे कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया किए, दूसरा भी डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे लाके इसे बंद कर लेंगे इस तरीके से। फिर 1 2 चेन ले लेंगे। फिर हम इसी चीज़ को 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये रहा 2 डबल क्रोशिया। इसे लाकर यहाँ पे हम बंद कर लेंगे देखिए इस तरीके से। फिर हम 1 2 2 चेन ले लेंगे। इस तरह से करते हुए बुनते हुए इस तरह से हम इसे कहाँ तक बुनेंगे, यहाँ तक बुन कर ले आते हैं। इसके बाद हम इस पे देखेंगे किस तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हुए यहाँ तक बुनकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ तक इसे बुनकर ले आए हैं। अब यहाँ 2 के बाद 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे हम, 1 डबल क्रोशिया और ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। इसे बना लेने के बाद इसे हम यहाँ पे देखिए लाकर बंद करेंगे, इस स्थान पे बंद करेंगे। ये बंद कर दिए। अब हम एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है ये। तो इस पे हम फंदे को डालेंगे, हुक को डालेंगे और इस तरह निकालेंगे। अब 1 2 या हम इसके यहाँ एक नीचे से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जिस पे हम बंद किए यहाँ पे सिलाई उस पे भी हम कर सकते हैं। देखिए जिस पे हम बंद किए ये ठीक इसके बगल में यहाँ पे 1 2 चेन ले लेंगे और इसी स्थान से पहले हम इससे 3 बार निकालेंगे। देखिए डबल क्रोशिया, 3 चेन हम लिए तो वो भी एक डबल क्रोशिया का काम किया और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हम फंदे लेंगे और बगल का चेन जो है हमारा यहाँ पे, इस चेन से हम फिर से 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3। फिर से बगल का चेन हम लेंगे, बगल का चेन से फिर से हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 और ये रहा 1 3। तो इसी तरह से हम बिल्कुल बगल का चेन से लेते हुए हम 3 3 एक चेन से 3 3 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए पूरी टोपी की गुलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया।
फिर बगल से लेंगे 1 2 3, फिर ठीक इसके बगल से लेंगे 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए इस तरह से हम इस चून को सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से देखने में लगेगा आपका टोपी। यहाँ पे ये माता रानी का इस तरह से सामने में आ जाएगा ये चीज़, और यहाँ पे देख रही हैं आप ये इस तरह से बना। अब इसे लाकर हम यहाँ पर लास्ट कर देंगे। देखिए ये यहाँ से बनाते चले गए हम, एक चेन से 3 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब लास्ट में हम 2 चेन यहाँ ले लिए हैं और इसे यहाँ लाकर बंद कर देंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये हुआ दूसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया। इसे लाकर यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर से 1 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, इसे भी लाकर यहाँ पे बंद कर देंगे। एक आप दूरी देख लें कितना दूरी पे आप इसे डाल रही हैं, उसी के अनुसार आप यहाँ पे डालें। तो जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाए उसी तरह से यहाँ से बनाते हुए यहाँ से लाकर यहाँ इसे हम समाप्त करेंगे। इस तरह से देखिए इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये चारों तरफ ही बन चुका है और यहाँ पे जो सिर के पास में जो आएगा इस पे भी बन चुका है। देख रही हैं इस तरह से सिर पे ये सामने आ जाएगा, सिर पे ये इस तरह से यहाँ पे बन चुका है। तो ये बनकर कंप्लीट होता है। अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे हम जैसे कि ये माता रानी को डालेंगे इस तरीके से, ये हो गया यहाँ। तो ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे आपका इस ढंग से आएगा। तो देखिए आप एक तरह से ये जो दुपट्टा है उसका लंबाई देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर आप पूरा नीचे तक लंबाई रखना चाहती हैं तो आप 2 2 4 इंच बढ़ा लें यहाँ पे, लेकिन इतना लंबाई इनका यहाँ पे आएगा जो कि देखने में ठीक है, बिल्कुल इतना लंबा ही ठीक है। और यहाँ पे इनका इस तरह से सिर आ जाएगा, सिर पे टोपी आ जाएगा। और पीछे तरफ से देखिए, पीछे तरफ से कुछ इस तरह से देखने में लगेगा ये दुपट्टा आपका, यहाँ चुनरी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इनका ये दुपट्टा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।